सबसे पहले दिल से 14 अगस्त मुबारक हो आपको। और सीन्स कुछ यूँ है कि आज हम जाने वाले हक्स पे। हक्स पे जाने की रीज़न कुछ यूँ है कि अगर हम कहीं और जाते हैं लाइक कायद-ए-आज़म की बाज़ार, जीबीओ, दो दरिया, हमें मतलब बहुत सारी रश देखनी पड़ेगी, तो वहाँ जाने से बेहतर है कि कहीं और जाते हैं। रीज़न ये थी कि लॉकडाउन था कितने महीनों से, और लॉकडाउन खुल गया है और 14 अगस्त है, तो मतलब पूरी कराची, जीबीओ, दो दरिया, यहाँ वहाँ, तो हम कहीं और जाते हैं। और हाँ, हक्स बे का सामान भी ले लेते हैं क्योंकि नहाना है ना वहाँ पे। तकरीबन 1.5 साल होने वाले हैं मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। हाँ भाई, कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा। ज़ेबागुल गरीब तबाह है। हमारा मेरे अपनों ने किए है सितम, हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। हमारा आग बुझाने को है पानी थोड़ा, पर मैंने अपने बच्चों को तन्हा नहीं छोड़ा। मैं शाही हूँ इकबाल का, मैं घर है दर की आल का, मैं कायद का फरमान, मेरे सीने में कुरान, मैं खैबर में पंजाब, मैं सिंध बलोचिस्तान, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं लेट होगी, बस सब लेट होगी। जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। यार इसकी मैं रियलिटी आपको बताता हूँ कि ये किस गाने पे नाच रहे हैं। तो हक्स बे का सीन्स कुछ यूँ थे कि मतलब सारे अपनी गाड़ियों पे अपने अपने स्पीकर लगा के नाच रहे थे, और मुझे नहीं पता कि और जगहों के कैसे सीन्स थे, मगर ये सारे सीन्स थे वहाँ हक्स बे के। रोटी खा के यही मतलब सारे डांस वगैरह देख रहे थे, और उसके बाद फिर गए नहाने हक्स बे। कमाल से
ज़रा सब्र करो। तो यार ये जो गाड़ी आ रही है ना जीप, और ये आ रही थी, मैं इसको देख रहा था। ओके, तो मैंने गौर करा कि आगे वाले बोनट के ऊपर एक चूल्हा और चूल्हे के ऊपर सिलेंडर। तो मैंने समझा कि ये कहना चाहते हैं कि हम अपने ही चूल्हे से सिलेंडर जला के किसी को भी तबाह कर सकते हैं। फिर ये थोड़ी सी और आगे गई, फिर मैंने सोचा नहीं, ये नहीं होगा सीन कुछ यूँ था कि वो चूल्हा लेके गए और सिलेंडर, पीछे जगह नहीं थी, बच्चे वो थे उनके, और वो आगे रख के जा रहे थे। तो सीन सी ये था। और मज़े की बात बताऊं, देखो आप, ये क्या है, इतने सारे बच्चे और ड्रिंक भी सामने कर रहे हैं, पानी की बोतल में शराब डाली हुई है और चलती गाड़ी में पी रहा है, बच्चे भी साथ में। तो ये गलत है यार, इसको इग्नोर करें। दोस्तों हम घर को निकल ही रहे थे कि हमें रास्ते में एक एग्जिट मिली, फैमिली बस। तो वो एक्चुअली घुसी हुई थी फुटपाली में, तकरीबन खंबे के थोड़ा सा मतलब 2 फुट पहले जाके रुकी, वरना वो तो आगे से ही उसका सारा नुकसान हो जाता। मगर गाड़ी बच गई थी, बंदे भी बच गए थे और सही सलामत सारी मतलब चीज़ें निकल आई और फिर वो चले गए, तो हम भी चले गए। जोश भी ये जानू सब तुम्हारे लिए, जानो दिल भी लहू सब तुम्हारे लिए, बस तेरे इशारे पे सब आ गए, ऐ वतन तू पुकारे तो सब आ गए, खाई है ये कसम खाई है बाखुदा, सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा, हर दिल की आवाज़, दिल की वहाँ पे इतनी रश थी कि यार मतलब क्या बताऊँ, लंबी लंबी लाइनें थी, अल्लाह अल्लाह करके निकल आए। और दोस्तों अभी मैं दूसरे दिन ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वाली जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हम आए और तकरीबन रात के 6:30 बजने वाले थे शाम के। तो नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ा सा काम किया और ईशा की नमाज़ पढ़ के सो गए। तो मेरे ये शोल्डर सारे दर्द कर रहे हैं नहा के। बात कुछ यूँ है कि ये था आज का हमारा व्लॉग, जो कि आ रहा है तकरीबन 2 दिनों के बाद, राइट ना। 14 अगस्त को मैंने ये रिकॉर्ड करी सारी चीज़ें और एडिट करके भेज रहा हूँ तकरीबन 2 दिन के बाद, शायद आपके पास पहुँच गई होगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, फेसबुक पर फॉलो करते हैं और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो कमेंट ज़रूर करना कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए, तो उस तरह की मैं आपको वीडियो बना के भेज दूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।